स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ITI का फिटर थ्योरी का चैप्टर 10 का जो है सीट मेटल वर्क। ठीक है, सीट मेटल वर्क हम पढ़ेंगे आज, जो कि 24 के परीक्षा में, जो 24 परीक्षा में पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये पक्का आएगा ही आएगा। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो फिर आप परीक्षा से पीछे रह जाइएगा, ठीक है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, किस हथौड़े का उपयोग सीट मेटल कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि किस हथौड़े का उपयोग सीट मेटल कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ए में ऑप्शन है बॉल पिन हथौड़ा, बी में सैलेज हथौड़ा, सी में क्रॉस पिन हथौड़ा और डी में मुलायम हथौड़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, मुलायम हथौड़े का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेंट करने से पहले एक शीट धातु पर मोटी जंग को हटाने के लिए किस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ जैसे कि किसी धातु पे हम मोटी धातु पे पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले जो है जंग लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए किस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन का है लकड़ी का ब्रश, नायलॉन का ब्रश, ठीक है, तार का ब्रश और पेंट करने वाला ब्रश। ये जो है पेंट करने वाला ब्रश, तो मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा नायलॉन का ब्रश का उपयोग हम करते हैं, जो कि जंग हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेंड स्निप का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, कह रहा है बेंड स्निप का उपयोग किस कार्य के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है बर को हटाने के लिए, ऑप्शन बी में कह रहा है सीट में छेद बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी में कह रहा है दो सीटों को मोड़ने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी में कह रहा है दो सीटों को मोड़ने के लिए, और डी में कह रहा है वक्र रेखा के साथ सीटों को काटने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वक्र रेखा के साथ सीटों को काटने के लिए हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है हेमिंग को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए में कह रहा है सीट मेटल के एज को मजबूत करने के लिए, बी में कह रहा है जोड़ बनाने के लिए, सी में कह रहा है वायरिंग उद्देश्य के लिए, डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है इन जितने ऑप्शन है ए बी सी डी, इन चारों में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ए, सीट मेटल के एज को मजबूत बनाने के लिए हम हैमिंग को निम्नलिखित में से कार्य का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेरा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो मेरा पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी जॉब को 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार का नोच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोच जैसे कि आप लोग देखे होंगे कहीं पेटी उटी बनता है, तो उसमें पेटी बनाने के लिए 90 डिग्री का ना ही मोड़ता है उसको, तो उसके नीचे सपोर्ट लगा रहता है, उसको हम नोच बोलते हैं। ठीक है, ये नोच हम उसी को बोलते हैं जो सपोर्ट लगा होता है। तो ए में कर रहा है भी दर्रा, और बी में कर रहा है वर्गाकार दर्रा, और सी में कर रहा है तिरछा दर्रा, और डी में कह रहा है वर्ड दर्रा। ठीक है, तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा ए भी दर्रा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। भी दर्रा जो है मेरा आंसर हो जाएगा भी दर्रा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रहण स्टेक में या तो समतल या लगभग समतल स्क्रीन
होता है, बीच में डैश दिया हुआ है, इस डैश को भरना है। ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा क्या है, ऑप्शन कह रहा है हॉर्न, ऑप्शन बी में कह रहा है एरो, ऑप्शन सी में कह रहा है सीट, और फिर देखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो मैं छठा का जो आंसर हो जाएगा मेरा ई हो जाएगा हॉर्न। ठीक है, हॉर्न जो मेरा सही आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों की या कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। ये आईटीआई के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि 2024 एग्जाम में पूछेगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तो धन्यवाद।